प्रसंग कैलाश पर्वत पर बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय एक साथ बैठे थे। एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया कि क्यों नहीं ये देखा जाए कि दोनों पुत्रों में कौन अधिक योगी, बुद्धिमान और श्रद्धालु है। ये विचार उन्होंने शिव जी से साझा किया। क्यों ना हम एक छोटी सी परीक्षा लें। माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, हम तुम दोनों को एक प्रतियोगिता देना चाहते हैं। जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा उसे हम श्रेष्ठ पुत्र घोषित करेंगे और विशेष वरदान देंगे। कार्तिकेय की तैयारी और प्रस्थान भगवान कार्तिकेय, जो तेज, साहसी और अपने मयूर वाहन मोर पर सवार होते थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल पड़े। वे आकाश, धरती, समुद्र, देवलोक, पाताल लोक सभी स्थानों की परिक्रमा करने लगे। उनका संकल्प दृढ़ था, गति तीव्र और उद्देश्य एकदम स्पष्ट, जीत हासिल करना। गणेश जी की चतुराई। उधर भगवान गणेश, जो मुश्क पर सवारी करते थे, थोड़ी देर चुपचाप सोचते रहे। माता पिता ही संपूर्ण विश्व हैं। समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में विलीन होती है। जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है वह सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान फल प्राप्त करता है। ये कहकर भगवान गणेश ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की, पूरी श्रद्धा और भाव से। हे पुत्र गणेश, तुमने ये प्रतियोगिता केवल अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और समझदारी से जीती है। तुम न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रथम पूज्य होगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे नाम के बिना आरंभ नहीं होगा। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। कार्तिकेय की प्रतिक्रिया। जब भगवान कार्तिकेय सभी लोगों की परिक्रमा करके थके हुए लौटे और देखा कि भगवान गणेश पहले से विजेता घोषित हो चुके हैं, तो उन्हें पहले आश्चर्य हुआ। भैया गणेश, आपकी बुद्धि को मैं नमन करता हूँ। आपने दिखा दिया कि केवल गति से नहीं बल्कि ज्ञान और श्रद्धा से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। कार्तिकेय भी माता पिता के चरणों में झुके और उन्हें प्रणाम किया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? श्रद्धा और समझ सबसे बड़ा बल है। माता पिता की सेवा और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। तेज गति और बाहरी परिश्रम से बड़ी होती है आंतरिक बुद्धिमत्ता और भाव। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान शक्ति से नहीं, विवेक से होता है।